रिलेशन कर रहे हैं और रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन होता है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, आरपीएफ का एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, सभी में रीजनिंग सब्जेक्ट कॉमन ही होता है। तो आज के सेशन में हम ब्लड रिलेशन से कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और अगर आप नया जैसे कि पहला सेशन देख रहे हैं ये ब्लड रिलेशन का, तो स्टार्टिंग से ज़रूर देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। और गारंटी है कि आपको ब्लड रिलेशन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको स्टार्टिंग से पूरी ईमानदारी से देखना है, पूरा सेशन देखना है कि उसमें क्या कहा गया है और कैसे बोला गया है, कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आपको ज़रूर समझ आएगा, चाहे आपको ब्लड रिलेशन में दिक्कत होती है या नहीं होती है। और जिनको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता भी है तो उनके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्वेश्चन का लेवल देखना ज़रूरी है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, स्पेशली उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम करेंगे। अरुण कह रहा है, हम यहाँ पे अरुण बना लेंगे, ये हो गया अरुण। ठीक है, पहली बात, नेम से हम जेंडर क्लैरिफाई नहीं करेंगे। अरुण है तो हम क्लैरिफाई नहीं करेंगे कि ये लड़का है कि लड़की है, जब तक कि इसमें बोला न गया हो कि ये लड़का या लड़की है। ठीक है, तो अरुण को हमने यहाँ पे बना लिया, जेंडर इसका क्लियर नहीं है। अरुण ने कहा, यह मेरे दादा। ठीक है, तो अरुण का दादा बना लेंगे, अरुण का ये पापा और उसके पापा का पापा, क्या हो गया, दादा। ठीक है, यह मेरे दादा यानी कि अरुण के दादा, ये भी मेल है क्योंकि ये पापा है, और ये भी मेल है क्योंकि ये दादा है। ठीक है, तो यह मेरे दादा के बेटे की, ठीक है, दादा के बेटे, तो दादा के बेटे, भाई देखिए दादा का बेटा ये हुआ। ठीक है, दादा का बेटा ये हुआ। बट एक केस और भी बन सकता है कि अरुण ये हो गया अरुण का पापा और इसका पापा, तो इसका एक और भी बेटा हो सकता है। जरूरी थोड़ी, यहाँ पे ये नहीं बोला कि इकलौता बेटा है, यहाँ पे बोला है कि दादा के बेटे। ठीक है, इकलौता बेटा नहीं बोला है कि यही बेटा होगा, कोई और भी बेटा हो सकता है। ठीक है, तो दो केसेस बन सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को राइट करेंगे कि ये क्वेश्चन राइट है या ये क्वेश्चन राइट है। देखिए कैसे करेंगे। यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है, यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है। ठीक है, क्या है, इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री मतलब कि जो अरुण है ये मेल हुआ, इकलौती पुत्री है यानी कि एक ही लड़की है, एक ही लड़की है यानी कि ये मेल हुआ, है ना, समझ आ रहा है। इकलौती पुत्री बोला है यानी कि ये मेल हुआ। ठीक है, ये अरुण किसी की ओर संकेत करते हुए बोल रहा है कि ये मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है। तो यानी कि जब इकलौती पुत्री है यानी कि एक ही पुत्री है, बाकी और कोई पुत्री है ही नहीं, तो ये मेल ही हुआ ना। लड़की जब एक ही है तो बाकी जितने भी हैं लड़के ही हैं, है ना। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि अरुण जो है क्या है, मेल है, और ये क्या है, फीमेल है। अब यहाँ से ये भी देखा जाए तो ये बात हो गई कि इसकी बहन होगी। ठीक है, अरुण की क्या होगी, बहन होगी, पापा की बेटी बहन होगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है, अगर यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अरुण का चाचा या ताऊ लगेगा। ठीक है, तो चाचा या ताऊ की बेटी क्या हो जाएगी, कजन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है, उस लड़की का अरुण से, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जहां भी पूछे अरुण से या फला से, तो हमें फला से को क्या बदल देना है कि फला का। ठीक है, अरुण का लड़की क्या लगेगी। ठीक है, अरुण की लड़की क्या लगेगी, हमें लगाना है। ठीक है, क्या करना है, लगाना है, हमें लगाना है कि लगेगी क्या। ठीक है, तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान देना है कि जहां से आए तुरंत का बदल देना है, अरुण से तो हमें बदल देना है अरुण का लड़की क्या लगेगी। ठीक है, अरुण का लड़की क्या लगेगी, तो
अरुण का लड़की क्या लगेगी, बहन। यहाँ पे इस केस में तो बहन हो जा रही है, और अरुण का इस केस में क्या हो जा रही है, कजन हो जा रही है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि दिया क्या है, पुत्री नहीं, फुफेरी बहन नहीं, जानकारी अधूरी है नहीं, बहन। ठीक है, ऑप्शन में बहन दिया है, यानी कि ये केस राइट हो जाएगा। ठीक है, ये केस बनेगा डी, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कजन इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या, एक अरुण संकेत करते हुए, अरुण एक लड़की की ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि ये मेरे दादा के दादा, यानी कि पापा का पापा, दादा के दोनों मेल हुए। ठीक है, ये पापा का पापा दोनों मेल हुए। इसका जेंडर क्लैरिफाई नहीं है अभी तक। दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है, यानी कि और कोई पुत्री नहीं है, एक ही पुत्री है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेल हुआ। ये मेल हुआ क्योंकि ये एक ही पुत्री है और कोई पुत्री है ही नहीं, तो ये मेल हो गया। तो ये मेल हो गया, तो इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। ठीक है, इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। अगर इसका जेंडर क्लैरिफाई नहीं होता तब भी इसकी बहन ही होती, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, दोनों की तो ये बहन ही लगती, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है, ये फीमेल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा। ठीक है, निर्मल ने कहा, ये हो गया आपका निर्मल। ठीक है, निर्मल ने कहा, किसकी ओर संकेत करते हुए, मान लीजिए ये एक महिला है। ठीक है, फीमेल है। निर्मल ने कहा, अगेन निर्मल दिया हुआ है तो हम जेंडर क्लैरिफाई नहीं करेंगे कि निर्मल मेल है या फीमेल है। ठीक है, निर्मल ने कहा, वह मेरी पत्नी के, निर्मल की पत्नी, भाई निर्मल की यहाँ पे पत्नी बना लिया। ठीक है, निर्मल की पत्नी यानी कि फीमेल, यानी कि निर्मल क्या है, मेल है। निर्मल क्या है, मेल है। ठीक है, पत्नी के दादा की, तो पत्नी का पापा हो गया और पापा का पापा, पत्नी का दादा हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, ससुर होगा। ठीक है, ये पत्नी का पापा ससुर होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, दादा ससुर हो जाएगा। निर्मल का क्या हो जाएगा, दादा ससुर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ये भी मेल और ये भी मेल। ठीक है, फिर उसके बाद दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। दादा की एकमात्र संतान बोला है, ध्यान रखिएगा, एकमात्र संतान, केवल और केवल एकमात्र संतान तो यही हुआ ना, यही एकमात्र संतान है। अगर कोई और बोला होता कि संतान की पुत्री है तो कोई और संतान होता, बट एकमात्र संतान बोला है तो दादा के एकमात्र संतान यही हुआ। ठीक है, पत्नी का पापा ही हुआ। ठीक है, संतान की पुत्री है, दादा के एकमात्र संतान की पुत्री है। ठीक है, इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है। ठीक है, तो इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है पूछा गया है, तो घूम फिर कर यही बातें आ रही है ना, तो ध्यान देंगे यहाँ निर्मल से, तो बदल देंगे निर्मल का महिला क्या लगेगी, निर्मल का महिला क्या लगेगी, भाई वाइफ लगेगी ना। निर्मल का महिला क्या लगेगी, वाइफ ही लगेगी ना, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, निर्मल ने कहा वह मेरी पत्नी, निर्मल की पत्नी हो गई, ये फीमेल, ये मेल, ये हो गया निर्मल, और ये हो गई उसकी पत्नी के दादा यानी कि पापा का पापा। ठीक है, दादा के दोनों मेल हुए, दादा के एकमात्र संतान, दादा का एकमात्र संतान उसका पापा ही हुआ। ठीक है, एकमात्र संतान बोला यानी कि यही हुआ, एकमात्र संतान की पुत्री है। ठीक है, तो पुत्री मान लीजिए ये भी हो सकती है और पुत्री ये भी कोई और भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यही हो। ठीक है, ये बोल सकता है कि एकमात्र संतान की पुत्री है, तो ये नहीं बोला कि एकमात्र पुत्री है। ठीक है, तो वाइफ भी हो सकती है और साली भी हो सकती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है पत्नी का। ठीक है, पत्नी का ऑप्शन में दिया है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि एकमात्र संतान की एकमात्र पुत्री है या फिर कौन है। ठीक है, एकमात्र पुत्री नहीं बोला गया है,
क्या एकमात्र पुत्री नहीं बोला गया है, तो यहाँ पे कोई और पुत्री भी हो सकती है, ठीक है। वाइफ के अलावा कोई और पुत्री भी हो सकती है, तो यहाँ पे वाइफ तो हो ही सकती है बट साली भी तो हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कि जानकारी अधूरी है, ठीक है। जानकारी क्या है, अधूरी है, डाटा सफिशिएंट नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला गया है कि एकमात्र पुत्री है या फिर क्या है। तो यहाँ पे साली का भी ऑप्शन आ सकता है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, ठीक है। सिस्टर इन लॉ दिया है बट यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं भाभी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जानकारी अधूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाइफ दिया हुआ है कि निर्मल ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा के एकमात्र संतान की पुत्री है। तो एकमात्र संतान तो मान लीजिए पापा हो गया, बट यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि पुत्री कौन है, वाइफ ही है या फिर कोई और है। अगर कोई और हुई तो वो साली का रिलेशन अदा करेगी, और ये हुई तो ये बीवी यानी कि पत्नी का रिलेशन अदा करेगी। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा, डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जानकारी क्या है, अधूरी है, जानकारी पूरी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं दी हुई है कि इकलौती पुत्री है या फिर कोई और है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, ठीक है। ये हो गया रमेश ने कहा। अगेन हम नेम से जेंडर क्लैरिफाई नहीं करेंगे कि रमेश लड़का है या लड़की है, ठीक है। अभी जेंडर क्लियर नहीं है। रमेश ने कहा यह मेरे दादा की, ठीक है, रमेश का पापा और उसका पापा क्या हो गया, दादा, ठीक है। ये मतलब मेल हो गया और ये भी मेल, पापा मेल और दादा भी मेल, ठीक है। लेकिन रमेश का अभी जेंडर क्लियर नहीं है। आगे देखते हैं, यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री मतलब एक ही पुत्री है, पुत्री का पुत्र है, ठीक है। पुत्री का क्या है, पुत्र है, क्या है, सन है, यानी कि मेल है, ठीक है। तो रमेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। लड़के से तो तुरंत चेंज करेंगे, लड़के का रमेश क्या लगेगा, क्या करना है, लगाना है, क्या करना है, लगाना है हमें, क्या लगेगा, ठीक है। रमेश का ये क्या लगेगा, तो रमेश का भले ही जेंडर क्लियर ना हो बट इसका तो क्लियर है कि ये मेल है, ठीक है। तो रमेश का क्या लगेगा, ये क्या हो गया, दादा की लड़की, बुआ, ठीक है। ये दोनों भाई बहन हुए, ठीक है। ये मेल है, ये फीमेल है। बोला गया है कि इकलौती पुत्री, ठीक है। यहाँ बोला गया कि इकलौती पुत्री, समझ आ रहा है, इकलौती पुत्री, ठीक है। इकलौती पुत्री ये हो गई फीमेल, और ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। तो पापा का, रमेश का ये पापा लगेगा, पापा का ये बहन, पापा की बहन बुआ हो गई, और बुआ का लड़का क्या लगेगा, बुआ का लड़का क्या लगेगा भाई, कजन ब्रदर लगेगा, है ना, क्या लगेगा, कजन ब्रदर लगेगा। तो इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ है, इसमें जानकारी अधूरी है, ठीक है। क्या होगी, जानकारी अधूरी है। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन टिक नहीं करेंगे क्योंकि एक ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। इनमें से कोई नहीं तब ऑप्शन टिक करेंगे जब हमारे पास कोई ऑप्शन न दिया हो, ठीक है। कोई ऑप्शन न दिया हो चूज करने के लिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जानकारी अधूरी है, ठीक है। यानी कि अभी इसमें जानकारी पूरी नहीं दी हुई है, ठीक है। मतलब ये इसमें कुछ ऑप्शन और दिए होते तो हमारे पास जानकारी होती कि हम ऑप्शन को टिक कर पाते, ठीक है। तो माँ होगा नहीं, चाची होगा नहीं, बहन होगा नहीं, ये ही राइट आंसर हो जाएगा, जानकारी अधूरी। इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनमें से हमारे पास ऑप्शन है। जब ऑप्शन एक भी नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं टिक करते, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रमेश ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे दादा, ये हो गए रमेश के दादा की
दादा की इकलौती पुत्री का, ठीक है। तो दादा की इकलौती पुत्री, दादा भाई कैसे होगा, पापा का पापा दादा होगा, ये हमने बना लिया, ठीक है। बोला इकलौती पुत्री यानी कि एक ही पुत्री है, पुत्र का नहीं पता कितने पुत्र हैं, बट इस क्वेश्चन में मेंशन है कि इकलौती पुत्री यानी कि एक ही पुत्री है, ठीक है। एक ही पुत्री का पुत्र है, ठीक है, पुत्री का पुत्र हो गया। तो रमेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, हम तुरंत लाइन चेंज करेंगे, लड़के से जहां से दिखेगा हम उसका बना देंगे, ठीक है। लड़के का रमेश क्या लगेगा, ठीक है। और जिससे रिलेशन पूछा है उसको लगा देना है, यानी कि लड़के का रमेश क्या लगेगा, ठीक। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि जहां से आए वहां का करना है, और जिससे रिलेशन पूछा है उससे उसका क्या लगेगा ये हमें ध्यान देना है। लड़के का रमेश क्या लगेगा, ये चीज हमें, ये लाइन हमेशा हमें बना लेनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में आंसर करना है राइट, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब लड़के का, अच्छा ये ध्यान देना है, लड़के का रमेश क्या लगेगा, तो भाई इसका पूछा है, इसका पूछा है ना। ये लड़के का रमेश क्या लगेगा, तो रमेश का जेंडर क्लियर नहीं है, क्लैरिफाई नहीं है, तो इसमें भी डी ही राइट आंसर हो जाएगा। जानकारी अधूरी है यानी कि जेंडर क्लियर ही नहीं है, भाई जेंडर क्लियर ही नहीं है तो जानकारी अधूरी हुई ना। इसका जेंडर क्लियर ही नहीं किया है क्वेश्चन में, तो जानकारी अधूरी हुई, डी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है लड़के का, यानी कि यही लड़का है, और लड़के का रमेश क्या लगेगा, तो रमेश का जेंडर क्लियर नहीं है और जानकारी अधूरी होने की वजह से डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मिहिर ने कहा, ये हो गया मिहिर, ठीक है, ये हो गया मिहिर। मिहिर का जेंडर क्लियर नहीं है, अगेन नेम से जेंडर क्लियर नहीं करेंगे। मिहिर ने कहा वह मेरे दादा, तो मिहिर का पापा और पापा का पापा क्या हो गया, दादा, ठीक है, दोनों हो गए मेल, ठीक है, दोनों क्या हो गए, मेल हो गए, ठीक है। वह मेरे दादा की इकलौती संतान की, दादा की इकलौती संतान कौन हो जाएंगे, पापा ही होंगे। इकलौती संतान यानी कि एक ही है, ठीक है, पुत्र हो या पुत्री हो एक ही है, तो पहले तो पता हो गया कि मिहिर का दादा है, तो मिहिर का पापा होगा ही होगा, ठीक है, पापा के पापा को ही दादा कहते हैं, है ना। तो मिहिर का पापा हो गया, तो ये पापा हैं, तो इकलौता पुत्र जब है तो ये पापा ही हुए ना इकलौते पुत्र, क्योंकि इकलौता पुत्र यानी कि एक ही, ठीक है, इकलौता संतान बोला गया है यानी कि एक ही संतान है, पुत्र हो या पुत्री, और हमें पहले ही पता है कि ये मिहिर का पापा है, ठीक है। तो इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र क्या है, पुत्री है, इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है, ये हो गई फीमेल। एकमात्र पुत्री है यानी कि मिहिर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। समझ आ रही है बात, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया है कि एकमात्र पुत्री है यानी कि मिहिर मेल हो जाएगा। एक ही लड़की है, बाकी क्या है, लड़के हैं, और लड़के हैं ही नहीं, एक ही लड़की है, बाकी क्या है, लड़के हैं, तो मिहिर लड़का हो जाएगा, है ना। वह लड़की मिहिर से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि मिहिर का क्या लगेगी, क्या लगेगी, लड़की क्या लगेगी, क्या लगेगी, ठीक है, मिहिर का क्या लगेगी, यानी कि मिहिर का क्या लगेगी, सिस्टर ही लगेगी, बहन लगेगी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, बहन लगेगी, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आया है। देखिए फिर से समझ लेते हैं। मिहिर ने कहा वह मेरे दादा, मिहिर का दादा बना दिया, ठीक है, मिहिर के ये दादा हो गए, तो यानी कि मिहिर के पापा, पापा के पापा, दोनों मेल होंगे। मिहिर का जेंडर क्लियर नहीं है, नाम से क्लियर नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्लियर करना है, क्वेश्चन में अगर बोलेगा तब। मिहिर के दादा के इकलौती संतान, दादा का इकलौती संतान पापा ही हुआ, ठीक है, एक ही संतान है, तो पहले ही पापा जब हैं तो यानी कि यही हुए और कोई संतान है ही नहीं, इकलौती संतान के पुत्री हैं, ठीक है, एकमात्र पुत्री है। यहाँ भी बोला है कि एकमात्र पुत्री है, यानी कि ये नहीं बोला कि एकमात्र संतान है, संतान बोलेगा तो एक ही बच्चा रहेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। यहाँ बोला कि एकमात्र पुत्री है, ठीक है, लड़की एक है, लड़के का अभी पता नहीं कि लड़के कितने हैं, ठीक है, तो एकमात्र पुत्री यानी कि मिहिर लड़का हुआ। क्वेश्चन खुद मेंशन करेगा कि मिहिर क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि एकमात्र पुत्री है यानी कि मिहिर क्या हो गया, लड़का हो गया। तो
वह लड़की मिहिर से किस प्रकार संबंधित है। हमने क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये फंडा अपना लिया। मिहिर से जिससे बोलेगा हम तुरंत उसका करेंगे, ठीक है। मिहिर का क्या लगेगी, कौन, ये लड़की, ठीक है। मिहिर का क्या लगेगी, लड़की क्या लगेगी, बहन लगेगी। मिहिर का बहन लगेगी, ठीक है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है। राम रमेश का पिता है। ये हो गए राम रमेश का पिता है। राम रमेश का, ये हो गए, राम को RA से इंडिकेट कर दे, राम, और ये हो गए रमेश। रमेश का पिता है, राम क्या है, रमेश का पिता है, ठीक है। वेदवती राम की सास है। राम की क्या है, सास है, कौन, वेदवती। वेदवती राम की सास है, ये हो गई फीमेल, ये तो मेल है ही, ठीक है। इसका भी जो रमेश है, रमेश का जेंडर क्लियर नहीं है। वेदवती राम की सास है, ठीक है। वेदवती की माता वसुंधरा है, ठीक है। इनकी माता कौन है, वसुंधरा। ये भी फीमेल हो गई। वसुंधरा है, जिसका पति हरीश है, जिसका पति, देखिए यहाँ पे देखेंगे, वेदवती का माँ वसुंधरा, ठीक है। ये हो गई वेदवती का माँ वसुंधरा, और जिसका हरीश, जिसका पति हरीश है, ठीक है। तो जिसका जहाँ पे आ जाए, जो बात किसके लिए होगी, तुरंत जस्ट पहले के लिए, यानी कि वसुंधरा के लिए। पति किसका हो गया, वसुंधरा का, ठीक है। ये हो गया हरीश, ठीक है। ये हो गया मेल। समझ आएगी बात। जिसका पति हरीश है, रमेश का हरीश से क्या रिलेशन है, तो हरीश का, यहाँ पे लाइन को बनाएंगे, हरीश का रमेश क्या लगेगा, रमेश क्या लगेगा, ध्यान दीजिएगा। हरीश का रमेश क्या लगेगा, यानी कि इसका ये क्या लगेगा, तो ये क्या हो गया भाई, रमेश का ये पापा हो गया, पापा की ये क्या हो गई, वेदवती राम की सास है, ये सास हो गई, ठीक है। तो रमेश की क्या हो गई, नानी हो गई, ठीक है। नानी की माता है वसुंधरा, यानी कि ये क्या हो गई, पर नानी हो गई, और पर नानी के पति जो हैं परनाना हो गए, ठीक है। तो हरीश का ये क्या लगेगा, परपोता लगेगा। परनाना ये हुए तो हरीश का क्या लगेगा, परपोता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन परपोता का नहीं दिया हुआ है, लेकिन परनाना का दिया हुआ है, ठीक है। हरीश जो है रमेश का परनाना लगेगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध तो है ही भाई, और ये तो बनेगा नहीं। रमेश हरीश का भतीजा तो है ही नहीं। रमेश हरीश का नाती है, रमेश क्या है, हरीश का नाती है, नहीं भाई, ग्रेट ग्रांड में चला जा रहा है, ठीक है। क्या जा रहा है, ग्रेट ग्रांड में चला जा रहा है, तो नाती तो है नहीं, ठीक है। तो एकमात्र यही ऑप्शन बचेगा। देखिए क्वेश्चन में बन तो ये रहा है कि जो क्या लगेगा, पर नाती लगेगा, हरीश का रिलेशन इससे है कि यानी कि हरीश का रमेश क्या लगेगा, बट ऑप्शन में यही दिया हुआ है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ऑप्शन के थ्रू ही हमें क्वेश्चन करना है, तो हमें वही करना होगा। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें हमें क्वेश्चन में कुछ पूछा रहेगा, लेकिन ऑप्शन कुछ और ही दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा ये है, और ऑप्शन में हमें ये दिया रहना चाहिए परनाना का, ठीक है, कि रमेश क्या लगेगा, परनाना लगेगा, सॉरी परपोता लगेगा। क्या होगा, परपोता लगेगा, हरीश का रमेश परपोता लगेगा। बट क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है कि हरीश जो है रमेश का परनाना लगेगा। तो ये भी ठीक है, बट क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया था, ठीक है। ये भी सही है, बट क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो चीज ऑप्शन में नहीं है, तो हम यही क्या करेंगे, इसी को सही मान लेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं और वन लाइनर जीके पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही ईजी तरीके से कर रहे हैं। डेली बेसिस पे क्लासेस कंटिन्यू हैं, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।